सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई व्यक्ति आपसे तीन कारणों से ही जुड़ता है: भाव, प्रभाव और अभाव। आज आपको एक कहानी बुजुर्ग व्यक्ति की सुनाती हैं जो प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे और रामायण पढ़ रहे थे, क्योंकि ट्रेन आने में समय था, 15 मिनट का समय था, तो वो अपने रामायण के पाठ को पढ़ रहे थे। तभी वहीं से एक न्यू कपल आए और वो आपस में बातें करने लगे कि अच्छा है हम जल्दी आ गए, नहीं तो हमारी ट्रेन लेट हो जाती, हम सही समय से निकले। तो जो वो व्यक्ति था वो पानी लेने की बोतल लेने के लिए चला गया और देखा कहाँ बैठे, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठने की जगह थी, तो वो वहीं बैठ गया और साथ में पत्नी भी बैठ गई। तो उस व्यक्ति को शेखी बगाड़ने की बहुत आदत थी, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने की बहुत आदत थी। उसने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति रामायण पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, व्यक्ति ने कहा कि अभी तक तुम रामायण पे ही अटके हुए हो? आजकल कितनी वेब सीरीज आ गई हैं, कितने नए नए आर्टिकल छप रहे हैं और कितनी कितनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ गई हैं, मूवी आ गई हैं, आप उन्हें क्यों नहीं देखते? रामायण तो कितनी बार तो टीवी पे आ चुकी, कितने सीरियल बन गए हैं, कितनी पिक्चर बन गई हैं, आप इसी पे अटके हुए, वही पुरानी मतलब सुई अटकी हुई है कि रामायण को पढ़े जा रहे हो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप अपने रामायण को पढ़ते रहे। तभी हॉर्न बजा और अफरा तफरी हो गई, खूब भीड़ हो गई, तो बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ गए। तो जो वो व्यक्ति था वो आगे वाले गेट से चढ़ गया और जब देखा थोड़ी दूर ही ट्रेन चली थी कि तभी किसी ने चेन खींच दी। और बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, किसने चेन खींची है? तो कहा कि एक व्यक्ति ने चेन खींची कि उसकी पत्नी प्लेटफॉर्म पे रह गई है, तो इसलिए उसने चेन खींची है। बुजुर्ग व्यक्ति बाहर को आए, देखा तो व्यक्ति भागा भागा उतरा और अपनी पत्नी को लेके भागा भागा लेके आया और फिर डिब्बे में चढ़ गया। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तो मैंने आपको जवाब नहीं दिया था, पर मैं आपको आज अब जवाब देता हूं कि यदि आपने रामायण पढ़ी होती ना, तो आप सबसे पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते, क्योंकि रामायण में ये लिखा गया है कि सबसे पहले अपने परिवार और बच्चों को कहीं लेके जाते हो ना, तो सबसे पहले उन्हें चढ़ाओ, फिर बाद में चढ़ो। और वाकई इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले हमें पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। रामायण में एक किस्सा है, जब रामचंद्र भगवान को जब वनवास मिला था, तो वो सीता माता और लक्ष्मण जी को लेकर रथ पर चढ़ रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने सीता माता चढ़ाई थी। और उस पर ये दोहा भी है: चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरु नाई। और एक किस्सा और रामायण में है, जब श्री रामचंद्र भगवान जी अपने मित्र केवट की नाव मंगवाते हैं और उसमें वो यात्रा करते हैं और सबसे पहले वो सीता माता को चढ़ाते हैं। उस पर भी बहुत ही सुंदर दोहा है: राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। कि सबसे पहले उन्होंने सीता माता चढ़ाई, तब वो खुद चढ़े। और वैसे सही बात है ये कि सबसे पहले हमें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, बाद में अपना ध्यान रखना चाहिए। और ये जो जैसे हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, इन्हें हमें अपनाना चाहिए और इन्हें बार बार इन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब जब हम हर बार इनको पढ़ेंगे ना, हमें नया ही सीखने को मिलेगा, कोई नई बात सीखने को मिलती है। जैसे जी गीता का पाठ है, बार बार पढ़ते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उनको अमल भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी बातें उसमें लिखी गई है ना, तो वाकई वो सच्ची है, उन्हें अमल करना चाहिए जो हमारे ग्रंथ हैं। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है ना, वो नई नई प्लेटफॉर्म पे भग रही है, लेकिन वो अपने पुराने ग्रंथों को छोड़ रही है। लेकिन नहीं, अपने पुराने ग्रंथों से हमें जुड़े रहना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए कि वो भी, उन्हें पता होना चाहिए रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, जो हमारे ग्रंथ हैं, गीता पाठ है, जो भी हमारे पुराने ग्रंथ है, उनका पता होना चाहिए और उनको ज्ञान होना चाहिए, हमारे इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। और मैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक चैनल मेरा और है, AS त्यागी के नाम से व्लॉगिंग चैनल है, वो मोनोटाइज चैनल है, आप उस पर भी विजिट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।